यदि आपके भी पास, आपके घर, आपके मोहल्ले में वाले आते हैं, आपको धमकाते हैं, गाली देते हैं, आपको आपके साथ मारपीट करने पे उतारू हो जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपको दो चार बातें बता दूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। क्योंकि देखिए, पहला, आरबीआई का रूल, हमारी गवर्नमेंट का रूल, पैसे के लिए, पैसे के लिए हम किसी को धमकी नहीं दे सकते। पहली बात, धमकी नहीं दे सकते, ये कानून का उल्लंघन है। अगर आप धमकी दे रहे हो तो समझ लो आप ही सबसे बड़ा फ्रॉड काम कर रहे हो, क्योंकि आपकी धमकी के वजह से ये जो आदमी है पैसे लिया हुआ है, जिसके पास देने के लिए अभी इस टाइम पैसे नहीं है, कोई गलत कदम उठा लेता है तो उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी, जो धमकी दे रहा है। तो भैया हम पैसे के लिए किसी को धमकी नहीं दे सकते कि भैया तुमने लिया है, क्यों लिया, क्यों लिया, दे क्यों नहीं रहे हो? भैया नहीं है इस समय, नहीं दे पाएंगे, ये थोड़ी ना है आज नहीं है तो कल भी नहीं रहेगा। तुम अपना फाइन पे फाइन जोड़ ही रहे हो, जोड़ो, जब मेरे पास होते हैं मैं तुरंत बुला के पूरा इंटरेस्ट के साथ दे दूंगा। तो वही पहले धमकी जो देता है उसको पहले ही अपने दरवाजे से भगा दीजिए। दूसरी बात, पैसे के लिए हम किसी के रिलेटिव को कॉल नहीं कर सकते, रिलेटिव को कॉल करके परेशान नहीं कर सकते कि भाई तुम्हारे फले फले ने, तुम्हारे लड़के ने, आपके बेटे ने, आपके इस रिश्तेदार ने इस कंपनी से इतने रुपए का लोन लिया है, उसकी ईएमआई बाउंस हो रही है। भाई तेरे बाप ने हमसे पूछ के दिया था उसको लोन, जो मेरे पास कॉल कर रहे हो, फोन कर रहे हो? लोन देने से पहले मुझे बताया था कि मुझसे परमिशन लिया था कि भाई इसको लोन दें या न दें। तो भाई साहब, अगर आपके भी पास आ रहा है कि दूसरा व्यक्ति ने लोन लिया है और आपके पास कॉल आ रहा है, आपको परेशानी हो रही है, तो बुला लो कहीं कोने में उसको घर पे और बढ़िया से उसको देख लो। इसके लिए तो ना पुलिस का सहारा लेना है ना किसी का सहारा लेना है। भाई उसको बुला लो कि भाई आओ मैं पेमेंट कर देता हूं, वो नहीं दे रहा है कोई बात नहीं, आप आओ हमसे ले जाओ पेमेंट, आप बढ़िया से पेमेंट कर देना। अब देखिए, वो तीसरी बात बोल सकता है कि लोन लेते समय उन्होंने आपका नंबर दिया था, आपका नंबर दिया था, तो क्या मतलब है? मैं लोन लेने जा रहा हूं, मैं किसी का नंबर दे दूं तो क्या उनके पास फोन करोगे तुम? हमसे पूछ के नहीं ना मेरा नंबर लिए, नहीं, ना ही मुझसे एग्रीमेंट हुआ है, ना ही मैं वारंटर हूं, गारंटर हूं कि भाई ये नहीं देगा तो मैं लोन चुकाऊंगा। तो तुम पहली बात, नंबर कहीं से तुम्हें मिला हो, हमारे पास कॉल नहीं कर सकते। अगर ऐसा भी कंडीशन आ रहा है तो भाई साहब को बुला लीजिए और बढ़िया से उसका पेमेंट कर दीजिए। इसके लिए कहीं आपको किसी की सहायता लेनी नहीं है, अपने खुद दोस्तों की सहायता ले लीजिए और भाई साहब को बुला लीजिए। समझ गए ना? तो ये तीन बातें हुई। अगला देखिए, पैसे नहीं है बेचारे के पास, कोई बात नहीं, आपके पास भी नहीं है इस समय, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो आपके माँ बाप के साथ बदतमीजी कर रहा है, घर में जबरदस्ती घुस जा रहा है, दरवाजे पे बैठ जा रहा है, आके आके आपके दरवाजे पे जबरदस्ती ये बैठ जा रहा है, तो भाई इसको क्या करेंगे? सबसे पहले आप पुलिस को कॉल लगाएं, पुलिस को कॉल लगाएं और बताएं उनको चीज कि भाई पता नहीं कौन है, हम नहीं जानते इस व्यक्ति को, जबरदस्ती घर में घुस गया है और गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है, सामान तोड़ रहा है, सामान तोड़ रहा है। बाकी आप समझ सकते हैं, तुरंत पुलिस को बुला लीजिए, बाकी इसका खेल खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो होते हैं सब, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं। अब इनका काम होता है कि भाई आपको किसी तरह से कुछ भी करके निकलवाएं पैसे। कंपनी नहीं कहती है भाई तुम जाओ जो मन करे करो, हमारा पैसा लाओगे हम कमीशन देंगे तुम्हें। ये अपने रिस्क पे आता है, कोई भी कंपनी इसको अप्रूवल लेटर नहीं देती है
कि भाई ये लो लेटर, तुम जाओ सामने वाले के घर और इसको धमकाना, डराना, मारपीट करना, गाली देना, इसके माँ बाप की पूरे गांव के सामने बेइज्जती करना और पैसे लेके आना है। ये लो मैं अप्रूवल लेटर दे रहा हूं इस काम के लिए। कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करती है। ये सब जो आते हैं स्वयं समझ लीजिए बड़े बहुत ही बेकार घर के होते हैं। समझ लीजिए किस टाइप के लड़के होते हैं, इनका कोई काम धाम नहीं होता है, वही नशा वशा करने के लिए इन सबको पैसे जब घर से नहीं मिल पाते हैं तो ये सब क्या करते हैं, इन एजेंटों के रूप में आपके घर पे आके कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं। तो भाई साहब इनको सीधे पुलिस के हवाले कर दीजिए, इनकी औकात ठिकाने आ जाएगी। हाँ, यदि आपके पास 4-5 मित्र हैं तो इनको घर पे ही देख लीजिए, इनको पूरा पेमेंट कर दीजिए तुरंत। भाई घर में घुस गया, इतनी पावर तो किसी के पास है नहीं कि आपके घर में घुस जाए। अरे घर कहीं और भी बन जाता है, आपकी जमीन 2 कट्ठा है, 3 कट्ठा में अगर जमीन घर बन गया तो उसको गिराने के लिए इतना पापड़ बेलना पड़ता है। और भाई साहब आपके घर में घुस जा रहे हैं, आपके माँ बाप की बेइज्जती कैसे कर दे रहा है, आप क्यों इतना छूट दे रहे हो? पहली बात तो दरवाजे से पहले उसे आउट कर दो कि जाओ पहले कंपनी से लेटर लेके आओ कि तुमको कंपनी ने ही लगाया और कंपनी ने कहा है कि भाई हमारे घर पे आओगे। लोन लेते समय हमारी पहचान तुमसे नहीं थी, मैं तुमको नहीं जानता हूं, आज तुम आए हो, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, हम किसको जानते हैं? किसी को नहीं जानते हैं। भाई साहब कंपनी के पास जो पावर है वो इस्तेमाल करे। भाई हमारी परिस्थिति खराब है, मेरे पास पैसे इस टाइम नहीं है, ये थोड़ी ना है कि मैं आपका पैसा घोंट के खा के बैठ गया हूं, नहीं देने की बात कर रहा हूं। मैं पूरा पेमेंट करूंगा, फुल पेमेंट करूंगा, लेकिन जब मेरे पास होता है तभी करूंगा। यदि तुम्हें या तुम्हारे बाप को लगता है कि तुम्हारे डराने धमकाने से हम दे देंगे, कहीं से गलत काम करके पैसे उठा के तुम्हें दे देंगे, तो भाई साहब यहां से पतली गली पकड़ो और सीधे निकल जाओ, कोई बात उससे नहीं करनी है। क्योंकि जब आप उसे सर सर कह के बैठाओगे तो आपके सर पे चढ़ता जाएगा। गांव वाले क्या करेंगे, वो भी लोग ऐसे डर जाते हैं जैसे कि कहाँ के बड़े साहब आए हैं, तुरंत जेल में आपको पहुंचा देंगे। भाई साहब इन लोग के मुंह से जो निकल गया निकल गया, होने वाला कुछ नहीं है। इनकी दवा बस जो लड़के होते हैं ना, जिनके 4-5 मित्र उनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वही सब इनकी औकात दिखाते हैं और इनको सबक भी सिखा देते हैं। तो पैसे के लिए हम किसी को धमकी नहीं दे सकते, किसी के रिलेटिव को कॉल भी नहीं कर सकते, और ना ही उनके माँ बाप से कुछ कह सकते हैं कि भाई आपके लौंडे ने, आपके बेटे ने, आपके बेटी ने लोन लिया है, क्यों नहीं दे रहा है? भाई तूने या तेरे बाप ने हमसे पूछ के दिया था कि हमसे एग्रीमेंट साइन करवाया था कि नहीं देगा तो मैं उसकी भरपाई करूंगा, देने से पहले तो एक बार भी तुमने हमसे नहीं पूछा। तो भाई अगर आपके माँ बाप के पास आता है तो समझ लीजिए भाई उसका क्या करना है, क्योंकि उसके हित में ये नहीं है। किसी भी कानून में नहीं है कि भाई लड़के ने लोन लिया है, नहीं चुकाया तो माँ बाप से वसूलो। तुमने दिया है, लड़के का पैन कार्ड देख के दिया है, तुम लड़के से लो। अब ये थोड़ी ना तुम हमारे लड़के को मार के पीट के चले जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके भी लड़के को भी कोई धमका रहा है, भैया उसका हिसाब किताब आप खुद देख सकते हैं। भाई तुमने दिया क्यों? भाई अभी वो जॉब कर नहीं रहा है, अभी तो वो स्टूडेंट है, बेरोजगार आदमी है, तुम उसे थमा दिए हो, 40,000 50,000 का फोन दे दिए हो ईएमआई पे, कहां से वो भरेगा? जेब खर्च के लिए उसके पास तो है नहीं, और तुमने 50,000 का फोन उसको थमा दिया, ईएमआई पे थमा दिया। तो भाई जब तक उसके पास था उसने दिया, अब नहीं है, इस समय नहीं दे सकता, इसके लिए उसको मेंटली डिस्टर्ब ना करो। नहीं तो समझ लो मैं उसे पाल पोस के इतना बड़ा किया, उसके लिए तो मैं, अब समझ सकते हैं। तो आपके बच्चे को या किसी को कोई भी धमका नहीं सकता है। पहली बात, भाई आज नहीं है कल पैसे दे देंगे, उसने तो ये नहीं बोला कि नहीं देंगे। तुम्हारी कंपनी के पास जो अथॉरिटी है, जो पावर है,
आपको केस करना है, जो करना हो जाओ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोबारा मुंह मत दिखाना, शकल मत दिखाना। भाई डरना बिल्कुल नहीं है, डट के सामना करो। आपने चोरी नहीं किया है, कोई भी क्राइम नहीं किया है, भाई बिजनेस है। आज मेरे पास 10 रुपए हैं, कल हो सकता है वो लाख में बदल जाए, हो सकता है कल मेरे पास एक भी रुपए ना हो, मैं डूब जाऊं, खाने के ना हो। किसी के पास कोई गारंटी नहीं है। कल मेरे पास पैसे थे, मेरी स्थिति सही थी, तुमने लोन दिया, आज नहीं स्थिति सही है, मैं नहीं भर पा रहा हूं, आगे दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए कोई अगर इतने काम कर रहा है तो समझ लीजिए उसका हिसाब किताब आपको खुद से ही करना है। ज्यादा अगर आप नहीं कर सकते तो भाई साहब पुलिस का सहायता लीजिए, क्योंकि पुलिस हमारी बनी है क्राइम को रोकने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सभी लोग सुख से शांति से रहें। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, देते हैं 10 रुपए, लेने की सोचते हैं 100 रुपए। 5,000 का फोन है, मान लीजिए कोई XYZ फोन है 5,000 का, उसका वैल्यू आ जाता है 25,000। एक क्वालिटी, वो क्वालिटी, दुनिया भर के क्वालिटी। अब इसको दिखाया जाता है एडवर्टाइजमेंट के जरिए लड़कों को, बच्चों को। बच्चे इसमें फंसते हैं और सोचते हैं चलो EMI पे ले लेते हैं, पैसे नहीं है कोई बात नहीं, EMI पे ले लेते हैं। तो भाई आपने ही फंसाया है इन बच्चों को, हमारे बच्चे खुद से जाके नहीं फंसे हैं, आपने ही फंसाया है, आपने ही सब कुछ किया है। 5 का 25 बनाओ और ऊपर से लूटने चले आओ, बर्बाद करने चले आओ। तो भाई आपके हाथ में आपकी सुरक्षा है, अगर आप खुद से नहीं कर सकते हो तो पुलिस को कॉल लगा लो, लेकिन ऐसे लोगों को घर में मत घुसने दो, इनसे किसी भी प्रकार की वार्तालाप ही मत करो, सीधे जो करना हो डायरेक्ट कर दिया करो, चाहे अपने दोस्तों के साथ इनका पेमेंट कर दो, चाहे पुलिस को बुला के इनका पेमेंट कर दो। पुलिस से सीधे कॉल कीजिए और कहिए कि सर देखिए ऐसी बात है, हमारे पास पैसे इस समय नहीं है, मैं किसी भी परिस्थिति में अभी दे नहीं सकता। इनके कंपनी के पास जो भी पावर है, केस करना है कर सकते हैं, जिस भी केस में करना है कर सकते हैं, अभी मेरे पास नहीं है, जब होगा मैं फुल पेमेंट कर दूंगा। डेट दीजिए, कोई अभी हमारे पास कोई डेट नहीं है, जब मेरे पास होगा मैं कॉल करके बुला के पूरा पेमेंट अपने अकाउंट में डाल दूंगा, वहां से ECS के माध्यम से कट जाएगा। लेकिन मैं अनलिमिटेड टाइम के लिए कोई डेट भी नहीं देना चाहता, क्योंकि अभी मेरे पास कोई उम्मीद ही नहीं है पैसे आने की, मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। सीधा सवाल, भाई साहब दोबारा हमारे घर पे नहीं आने चाहिए, नहीं तो हमसे कोई गलती हो जाए तो भाई इसके लिए हमें क्षमा याचना चाहिए, इनसे कह दीजिए। फिर देखिए भाई साहब दोबारा कभी आएंगे ही नहीं, ठीक है। लेकिन डरिएगा बिल्कुल नहीं, इनसे मारपीट नहीं करना है, दोस्तों के साथ इनको हिसाब दे देना है एक एक पैसे का, अकेले मत सामना कीजिए। 2 आते हैं 4 दोस्त आके पेमेंट कीजिए, उससे भी नहीं होता है तो भाई साहब का सहायता ले लीजिए। लेकिन इन लोगों से किसी भी प्रकार की वार्तालाप ना करें, ना ही इनके जाल में फंसे, क्योंकि जब आप फंस जाओगे तो कहेंगे यहाँ से ले लीजिए, वहां से ले लीजिए। मानिए आपने 5,000 की लोन के लिए कहीं और से उठा लिया 10,000, फिर उसके लिए कहीं और से उठा, इस प्रकार आप डूबते जाएंगे। एक लोन को भरने के लिए दूसरा लोन कभी नहीं लेना चाहिए। भैया एक पेंडिंग हो गया, सिविल खराब हो रहा है, होने दीजिए, ये नहीं कि इसको सिविल को सही करने के चक्कर में यहां से उठा लें, इसके द्वारा खराब होने लगे तो इसके लिए हम यहां से उठा लें। इस प्रकार आप डूबते जाओगे, कब लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इससे अच्छा 5 ही में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। धन्यवाद।